हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम और ये हमारी टॉप एमसी 1000 एमसीक्यूज की सीरीज है। आज हम मैथ में पार्ट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में हम हर डे पे अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो रिपीटेड कंसेप्ट के होते हैं, आपसे पिछले सालों में पूछ चुका है, या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार जरूर फॉलो करिएगा। मैथ का लेक्चर आपको हर थर्सडे को दोपहर को 12 बजे मिलता है। दोस्तों, अगर इस बचे हुए टाइम में आपको सीसेट की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है और आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं उसको, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, वो भी रिकॉर्डेड। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, कंप्लीट पीवाईक्यू 2019 के बाद के। तो बहुत कुछ है, मतलब टेस्ट सीरीज वीडियोस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इस कोर्स से जुड़ के आप कम टाइम में एक ही जगह पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, अगर आप मल्टीपल हमारी ई बुक से जुड़ना चाहें, जैसे ये हमारी 20 फुल लेंथ टेस्ट की बुक है, ये 30 प्रैक्टिस पेपर की है, ये पीवाईक्यू की है, तो आप इनके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एम एंड एन इज 7:8। ठीक है, एम और एन की जो स्पीड है, एम और एन इनकी जो स्पीड है उसमें रेशियो है 7:8। ठीक है, एन अलाउज एम ए स्टार्ट ऑफ 120 मीटर इन ए 1.6 किलोमीटर रेस, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस? अब देखो, ये एक रेस है ना। अब होता क्या है कि एन ने कहा एम को कि एन यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है, एम यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है। एम कमजोर है, उसने कहा कि 120 मीटर मुझसे आगे खड़े हो जाओ, यहां से दौड़ो। अब एन यहां से यहां पहुंच भी गया, उतने ही सेम टाइम में एम कहीं पहुंचा होगा, हमें नहीं पता कहां पहुंचा है। ठीक है, तो मतलब यहां पे टाइम कांस्टेंट है कि एम और एन दोनों सेम टाइम दौड़े हैं। और जब भी टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है ना। तो अब एन ने तो कंप्लीट रेस पूरी करी ना अपनी 1.6 किलोमीटर, तो एन तो पूरा 1600 मीटर दौड़ा है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो इनकी स्पीड में है वो इनके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस में भी होगा, तो दोनों द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस भी इस रेशियो में है। और जो एन है वो 1600 मीटर कवर कर रहा है, तो 8 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 1600 बाई 8 यानी कि 200। तो 7 की वैल्यू कितनी? 1400 मीटर। तो जो एम है वो 1400 मीटर कवर करता है। अब एन यहां से शुरू हुआ, 1400 मीटर कवर करके यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम पे एन यहां पहुंचा उस टाइम पे एम यहां था, तो अब कितना पीछे है? ये 1400, ये 120, तो अभी भी ये 80 मीटर पीछे है। तो 120 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी एन ने एम को 80 मीटर से हरा दिया। तो हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस? एन विंस बाय 80 मीटर्स। क्लियर है? कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन पे ना वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्या कह रहा है? ए बिल ऑफ फॉर ₹1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20, ₹10 नोट्स। ठीक है, 50 नोट्स इन ऑल आर यूज, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 50 नोट है बस टोटल। अब इसमें 50 के नोट भी है, 20 के भी है, 10 के भी है। ठीक है, अब वो सारे 50 के भी हो सकते हैं, सारे 20 के, सारे 10 के, पता नहीं, भगवान जाने क्या है। बट इतना का बिल पे करना है। क्या ये पॉसिबल है 50 नोट्स के साथ कि किसके कितने नोट दें? अब वो कह रहा है पहला ऑप्शन कि 25 नोट्स आर ऑफ ₹50। जो नोट है वो 25 है, कितने के हैं? 50 के हैं, तो टोटल बना 1250। एंड द रिमेनिंग आर इन द डायमेंशन ऑफ 20 एंड 10। ठीक है, बाकी के जो नोट्स हैं वो 20 और 10 के हैं। 20 और 10 के हैं भाई। अब एक बात बताओ, टोटल बिल मुझे 1840 का पे करना है। ठीक है, अब 25 नोट तो हो गए 50 के। अब चाहे 25 नोट 20 के भी हो तो भी तो 500 ही बना ना, टोटल तो फिर भी 1750 ही बना, इतना तो नहीं बना। भैया अगर मैं मान के चलूं कि सारे के सारे नोट ही 20 के बचे हुए, तो भी 500 रुपए और पे कर पाऊंगा मैं तो 1750 ही पे कर पाया, 1840 तो नहीं पे कर पाया। तो ये करेक्ट नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी यही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर 35 नोट्स ऑफ ₹20। अगर 35 नोट ₹20 के हैं तो टोटल बना 700। अब बाकी के 15 नोट, ठीक है, चाहे ये 50 के भी हो तो भी 750 रुपये कर पाऊंगा मैं तो टोटल इतना ही पे कर पाया। तो ये भी करेक्ट नहीं है। फिर थर्ड में दिया है 20 नोट्स ऑफ 10।
20 नोट्स ऑफ 10 तो टोटल बना 200। बाकी के 30 नोट अगर 50 के भी हैं तो भी 1500 और दे पाऊंगा, 1700 ही तो दे पाया। 1840 तो तब भी नहीं बना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहां से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 एंड 3 ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ओड एंड इवन फैक्टर्स ऑफ 360। यूपीएससी इस कंसेप्ट पे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, बट इसका यूज बहुत होता है, क्या पता पूछ भी ले। तो ओड और इवन फैक्टर मैं पूरा ही बता देता हूँ। जैसे 360 के फैक्टर निकालने हैं कि 360 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है, पहले इसको ब्रेक करो। जैसे ये 2 से गया 180, फिर 2 से गया कितना 90, फिर 2 से गया कितना 45, फिर 3 से गया कितना 15, फिर 3 से गया कितना 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब अगर मुझे यहाँ से टोटल फैक्टर बताने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी ये पावर है ना, पावर्स को 1 1 इंक्रीज करके, पावर्स को 1 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को 1 1 इंक्रीज करके। तो 3 को 1 इंक्रीज करेंगे 4, ये 2 को 1 इंक्रीज करेंगे 3, 1 को 1 इंक्रीज करेंगे 2, तो इसके टोटल फैक्टर 24 होंगे। ठीक है, अब हमें इवन या ओड फैक्टर लेने हैं। अब अगर मुझे इसके ओड फैक्टर लेने हैं तो यहां से इवन को काउंट नहीं करना, इवन को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। ठीक है, यहां से इवन को मत लो, ये वाला नंबर छोड़ दो, सिर्फ ओड की जो वो है वो इंक्रीज करो, ओड की पावर। तो 3 की पावर 2 है तो 2 को 1 इंक्रीज किया 3, 5 की पावर 1 है 1 को 1 इंक्रीज किया 2, तो ओड फैक्टर होंगे कितने 6। तो ये राइट आंसर हो गया भाई। अगर टोटल फैक्टर 24 है, 6 उड़ा के तो इवन 18 होंगे। और जब इवन फैक्टर लेने होते हैं ना, इवन की पावर को इंक्रीज नहीं करना, इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी, इवन की पावर जितनी है उतनी ले लो। जैसे यहाँ इवन की पावर 3 है तो 3 ले लो, और ओड की पावर इंक्रीज कर दो तो 18 आ गया। तो ये तरीका ध्यान रख लेना, बहुत बार आ जाता है सवाल, आता है तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब स्टेटमेंट 1 है ए इज 50% मोर देन सी। अब भैया ये ए है ये सी है, तो अगर ये 100 है तो ए 150 है, तो मतलब दोनों 3:2 में होंगे ए और सी। सी इज 20 मोर देन बी एंड बी इज 10 मोर देन डी, तो वैल्यू ऑफ डी इज 20। डी की जो वैल्यू है वो 20 है और बी इज 10 मोर देन डी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 10 मोर देन 30। और सी इज 20 मोर देन 50, सॉरी सी इज 20 मोर देन बी, तो 30 से 20 ज्यादा 50, तो सी की वैल्यू 50 आ गई। यानी 2 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 25, 2 से गया। तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 25, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो यहां से तो हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ए इज 55 मोर देन डी। ठीक है, रेशियो बी एंड सी इज दिस, रेशियो ऑफ सी एंड ए इज, बी और सी का जो रेशियो है वो 3:5 में है, और सी और ए का रेशियो 2:3 में है। अब जो कॉमन एलिमेंट है ना दोनों में वो इक्वल होना चाहिए। अगर सी यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से। 2 से गया ये 3 6 और ये 10, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यानी कि ए बी सी आ गया भाई, ए बी सी आ गया किस रेशियो में, ए 15 है तो बी 6 है और सी 10 है। ये तो रेशियो आया ना भाई। अब वो कह रहा है कि ए जो है वो 55 मोर देन डी है। भैया ए जो है वो डी से 55 मोर है ना, तो हमें डी पता ना हमें ए पता, ये तो रेशियो है ना, एग्जैक्टली थोड़ा ना पता है, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ किससे होगा, स्टेटमेंट 1 से होगा। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस सच दैट द ओड डिजिट ऑक्यूपाई ओड पोजीशन, इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। अब भैया वो कह रहा है कि ओड, पहले तो पोजीशन देखो, पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओड पोजीशन कितनी है, पोजीशन जो है वो ओड 4 है और इवन भी 4 है। ये ओड पोजीशन है 1/3 5th 7th और बाकी की 4 इवन पोजीशन है, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल। अब
अब यहां से अगर मैं ओड पोजीशन, ओड डिजिट कितनी है, ये 4 और ये 4, लेकिन दोनों रिपीट हो रही है, तो रिपीटेशन के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, फिर इवन पोजीशन भी 4 है और डिवाइड बाई इवन भी, ये कितनी है, 4 डिजिट है बट दो दो रिपीट हो रही है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, तो 3 टू जा 6 और 3 टू जा 6, तो 6 6 जा 36। तो जो टोटल आया वो कितना आया, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 36 नंबर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 33। देखो सिंपलीफिकेशन रूल आप सबने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट तो मैंने इतने पढ़ा रखे हैं ना आप सबको। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और वो हमें नहीं जानता इतना ज़्यादा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, पूरी 150 वीडियो मिलेंगी जहां मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ये तो मैं वैसे ही प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ अब आपकी, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, हर एक कंसेप्ट हर एक टॉपिक को, आप वो भी चेक कर सकते हो, है ना। अब देखो सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है, जब रिमाइंडर बताना हो, पहले ये देखो किससे सिंप्लीफाई होगा, 3 से गया 11, ये 3 से जाएगा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 8 जा, ठीक है, तो 3 से कट गया। अब क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा है, तो रिमाइंडर देखो, तो 11 तिया 33, एक बचा 18, तो यहां से आया 7 रिमाइंडर, 11 निम 99, 57, तो यहां से बचेगा 2 रिमाइंडर, 11 निम 99, कितना बचा 60, 11 पंजे 55, कितना बचा 5, तो ये आ गया 7 गुना 2 गुना 5, 14 पंजे 70, फिर 11 से भाग दो इसको, 11 छिक 66, फिर बचा 4, तो फाइनल रिमाइंडर 3 गुना 4 कितना होगा 12। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन रूल, डिविजिबिलिटी रूल में सिंप्लीफिकेशन रूल यहां पे लग रहा था। अगर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे ऊट पटांग कमेंट मत किया करो, अगर आपने नहीं पढ़ रखे कंसेप्ट तो इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां जाके पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेटर्स 50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। भैया 3 लेने हैं, एटलीस्ट 3 कह रहा है, तो भैया एटलीस्ट 3 कह रहा है तो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, टोटल 5 है, 5 में से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, एटलीस्ट 3 का मतलब तो यही हुआ। तो 5 में से कोई भी 3 लोगे, और का मतलब होता है प्लस, फिर 5 में से कोई भी 4, या 5 में से पांचों लोगे। इसको सोल्व करने का मंत्र बताया मैंने, 5 को 3 टर्म्स तक खोल लो और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। वैसे तो एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व करोगे ये लगा के तब भी यही आएगा, 5c4 का मतलब 5 को 4 टर्म्स तक खोल दो, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 5c5 1 होता है, 3 टू जा 3, 2 टू जा 2, तो ये आ गया 10, 4 3 2, ये आ गया 5 और ये 1, तो टोटल कितने, हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड, तो 16, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी बढ़िया है भाई, क्या कह रहे हैं, ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। एक पोस्ट प्रिंसिपल की है, 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की है। Amongst the 6 candidates called for the interview, only 2 are eligible for the post of principal. इसके लिए 2 ही लोग एलिजिबल हैं, 6 टोटल 6 लोगों में से, एंड दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, 6 के 6 लोग इसके लिए। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन इज सेलेक्टेड इज, ठीक है। अब क्या होगा, एक पोस्ट प्रिंसिपल की है और 5 पोस्ट, 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की है। अब 2 में से कोई भी एक आदमी यहां से सेलेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, एंड 2c1 एंड, फिर एक पर्सन तो बचेगा ना यहाँ, एक पर्सन तो बचेगा ना भाई, यानी कि 6 में से एक आदमी तो यहाँ सेलेक्ट हो चुका है, तो 5 में से कोई भी 2 लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए सेलेक्ट होंगे, तो जो बनेगा 2c1 एंड 5c2, तो 2c1 का मतलब 2, 5c2 का मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 से गया 2, तो 2 पंजे 10 दूनी 20, 20 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहां नहीं दिया, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन की स्पीड बतानी है भाई। चलो, लगभग हर टॉपिक में से घुमाता रहता हूं मैं आपको। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी एट 14 सेकेंड व्हेन दे आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू द ईच अदर। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज दिस। अगर आपको स्पीड बतानी है ना, तो स्पीड बताने के लिए आपके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ ट्रेन दूसरी को 14 सेकंड में क्रॉस कर रही है, बट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एक ट्रेन की लेंथ पता है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लेंथ पता होनी चाहिए, तभी डिस्टेंस निकलता है। अब रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज दिस, तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? जब तक मेरे पास डिस्टेंस नहीं होगा, अगर मेरे पास ट्रेन ए की लेंथ नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता हूं। तो यहां से भी नहीं मिली मुझे, यहां से भी नहीं मिली, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको दिक्कत आती है, कैसे चेक करें भैया? ये देखा करो, पूछा क्या है? पूछा है स्पीड। स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, दोनों की लेंथ ही डिस्टेंस होता है। अब मुझे एक ट्रेन की लेंथ तो पता है, दूसरी की निकल ही नहीं रही, तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलो एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, फटाफट से कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने जा रहा है। ठीक है, जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, और सी सेट में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ई बुक है विद डिटेल सॉल्यूशन है, या आप इस मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करिए edutap.in। टाइप करेंगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओ, सी सेट कोर्सेज पे क्लिक करो, और यहाँ क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे। ये हमारा मास्टर कोर्स है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर ये लोगे तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेमो लगाओ, चेक करो, नो मोर पे जाके प्रॉपर हर चीज़ डिटेल में चेक कर लो भाई। ठीक है, और फिर इसमें इनरोल कर लो। ये देखो, ये अलग अलग क्लासेज हैं, डेमो क्लासेज हैं, ये फैकल्टीज़ हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। तो जो भी आपको लगे, आपको सही लगे, तो यहाँ बाय नाउ पे जाके इसमें इनरोल कर लेना। ठीक है, चलो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, ये चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।